तो साथियों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में स्पेशल क्या है, इसको मेंशन किया गया है। तो ये मेंशन में क्या किया गया है, देखिए लिखा गया है बीजगणित के प्रयोग से। बीजगणित के प्रयोग से क्या करना है अपने को, गुणा और भाग करने की प्रक्रिया सीखनी है अपने को। अभी तक हमने सारी चीजें सामान्य संख्या के साथ देखी थी, अब हम देखेंगे कि बीजगणित में हम कैसे किसी संख्या को गुणा कर सकते हैं या किसी संख्या को भाग कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणा कैसे कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे भाग कैसे कर सकते हैं किसी भी संख्या का। गुणा करने और भाग करने की सारी प्रक्रिया हमने सीख चुकी है, इसके लिए कोई नया विधि प्रयोग नहीं होगा, वही विधि होगा जो हमने पहले सीख चुके हैं सामान्य संख्या के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणा करने की विधि। ठीक है, तो गुणा करने की कौन सी विधि है, गुणा करने की विधि किसमें सीखेंगे, बीजगणित के प्रयोग से गुणा करने की विधि क्या होती है, अर्थात संख्याएं बीजगणितीय रूप में दिए जाएगा उसका हमको गुणा करके दिखाना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, सामान्य तौर पर क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा बहुत ही प्यारा सा, 2x + 1 को 3x + 2 से गुणा कीजिए। देखिए यहां पर x का कॉन्सेप्ट आ चुका है, इसीलिए बीजगणित के अंतर्गत आएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब इसको हमको हल कैसे करना है, तो मेरे प्यारे साथियों हमने हल करने का एक विधि जब गुणा कर रहे थे तो हल करने की एक विधि बताई थी जिसका नाम यूनिवर्सल मेथड मैंने कहा था, तो वही विधि का यहाँ पर प्रयोग होगा। अब वह विधि कौन सी है आप सभी को मालूम है, कौन सी है, ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि के प्रयोग से। बीजगणितीय संख्या को हम जब गुणा करेंगे तो ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि का प्रयोग करके गुणा करेंगे, ये बातें आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए 2x + 1 और 3x + 2 कुछ इस प्रकार आपको संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे लिख रखेंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीजें हैं, यहाँ जब हम गुणा करेंगे और हासिलाई अगर आएगा, जिसको हम एकाधिकेन भी बोलते थे कभी कभी, हासिलाई अगर आता है तो यहाँ पर हासिलाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हासिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अपने को अगर 12 आ गया गुणा करने में, 14 आ गया गुणा करने में, तो ज्यों का त्यों रखना है, उसको हासिल में नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ क्या क्या प्रोसेस हुआ उसको हमने लिखना है। तो देखिए जब हासिल प्रयोग नहीं होगा तो हम दोनों तरफ से हल कर सकते हैं, या तो दाएं तरफ से आ सकते हैं या तो बाएं तरफ से आ सकते हैं, दोनों तरफ से आ सकते हैं। तो देखिए मैं बाएं तरफ से शुरू कर रहा हूं, दाएं तरफ से तो हम सीखे ही हैं गुणा करना, हम बाएं तरफ से दिखा देते हैं आपको गुणा करके। देखिए सबसे पहला होगा प्रथम अंक दोनों का गुणनफल, तो 2x और 3x का गुणा होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x²। तो ये हो जाएगा प्रथम अंक लेफ्ट साइड से 3x²। सेकेंड प्रोसेस में होगा हमारा 2x1 3x2, इसमें तिर्यक गुणा होगा क्योंकि 2 अंक आ चुके हैं यहाँ पर, 3 एक कम 3 होगा और 2 दूनी 4 होगा, 4x + 3x कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू 7x, ये हो जाएगा प्लस में 7x। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। थर्ड नंबर में क्या होगा, लास्ट में जो व्यंजक है उनका 1 और 2 का गुणनफल होगा, तो 1 और 2 का गुणनफल होगा तो क्या होगा 2, तो ये आएगा प्लस में 2। चिन्ह के साथ एज इट इज लिखना है, अपने को हमेशा प्लस प्लस नहीं करना है, जो चिन्ह यहाँ पर गुणा करने में प्राप्त होगा उसको लिखना है। यहाँ पर प्लस था इसीलिए मैंने कुछ और मेंशन करके यहाँ पर नहीं लिखा, अगर माइनस रहेगा तो मेंशन करके लिखेंगे। अगले उदाहरण में बताऊंगा कैसे करना है। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हमने इन दोनों को गुणा किया, फिर क्रॉस करके गुणा किया, फिर इन दोनों को गुणा किया। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 6x² + 7x + 2। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब अगर आपको पूछता है कि उत्तर की जांच कीजिए, इसी में अगर पूछता है कि उत्तर की जांच करिए, तो जांच कैसे करेंगे, कौन सी विधि के तहत जांच करते हैं हम विधि है, विधि का नाम है बीजांक विधि के तहत किसी भी संख्या का उत्तर की जांच करते हैं, किसी भी नियम के तहत, है ना, गुणा जैसे हो, भाग हो, जोड़ना हो, घटाना हो, बीजांक विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा गुणा का, अगर बीजगणित में अगर पूछे कि उत्तर की जांच भी करिए तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर उत्तर की जांच करना है तो अपने को ये विधि अपनाना पड़ेगा। क्या लिखा है, प्रथम व्यंजक के गुणांक का बीजांक गुणित द्वितीय व्यंजक के गुणांक का बीजांक बराबर उत्तर के व्यंजक के गुणांक का बीजांक। अब कैसे निकालेंगे, देखिए प्रथम व्यंजक है हमारा 2x + 1, इसके बीजांक का व्यंजक है उसके गुणांक, अर्थात ये देखो x है उसके साथ 2 का गुणा है ना, इसी को गुणांक बोलते हैं। तो इसका जो गुणांक होगा, ये जो 2 है उसका बीजांक निकालेंगे, जो होगा तो 2 होगा और 1 होगा, तो 2 और प्लस में दिया है 1, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा। वैसे ही द्वितीय व्यंजक कौन सा है, 3x + 2, तो 3x में 3 है और गुणांक क्या है यहाँ पर 2, तो 3 + 2 यह हो जाएगा आपका 5।
प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कुछ इस प्रकार रखेंगे। यहाँ पर बीच में गुणा रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब उत्तर के व्यंजक है हमारा 6x² + 7x + 2। तो यहाँ पर देखिए गुणांक क्या क्या है, 6 है, 7 है और 2 है। तो 6 प्लस में दिया है 7 और प्लस में दिया है 2, 6 और 7 13, 13 और 2 15, ये हो जाएगा 15 का बीजांक निकालेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर बीजांक निकालते हैं कब तक, जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो। यहाँ पर भी लिख लेना का बीजांक। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 5 करेंगे तो 15 आएगा। और इसका बीजांक जो आएगा वो आएगा 6, बराबर क्या आएगा 5 और 1 का बीजांक क्या आएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 बराबर 6, अर्थात दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए तभी हमारा उत्तर सही होता है। अगर बराबर नहीं है तो हमारा निकाला गया उत्तर या कहीं क्वेश्चन में अगर आपने लिखने को छोड़ दिए होंगे तो यहाँ पर गलत आएगा दोनों पक्ष। अगर दोनों पक्ष बराबर होता है तो हमारा जो निकाला गया उत्तर है वो सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम निकालते हैं उत्तर की जांच बीजगणित वाले प्रश्नों के लिए। ठीक, अब चलिए एक दो उदाहरण और लेते हैं कि भाई यहाँ पर तो सभी चीजें प्लस प्लस में थी ना, तो कहीं दिक्कत नहीं आया। अगर माइनस में होगा कोई क्वेश्चंस तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको भी समझते हैं। चलिए एक हमने एग्जाम्पल ले लिया जिसमें माइनस संख्या भी मौजूद है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नियम का नाम ऊर्ध्वतिर्याभ्याम के प्रयोग से। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, 3x - 2 है और 2x + 3 है, इनको गुणा करना है। तो देखिए हमने पहले बताया आपको कि यहाँ हांसी लाई नहीं आता है तो हम गुणा की प्रक्रिया कहीं से भी कर सकते हैं, हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या होगा, 3x 2x का गुणा होगा, 3 दूनी 6x² होगा, तो ये 6x² हो गया। देखिए आगे प्लस आएगा कि माइनस हम अभी नहीं जानते, सॉल्व करेंगे पता चलेगा। 3x 2 माइनस में है, 2x 3 प्लस में है, तो देखिए त्रिय गुणा होगा इनका इस प्रकार और उसको जोड़ेंगे, 3 तिया 9x और देखिए 2 दूनी 4 होगा, लेकिन माइनस में 2 है तो ये -4x होगा, ये हो जाएगा 5x प्लस में, तो प्लस हो जाएगा 5x। ठीक, लास्ट स्टेप में क्या होगा, 2 और 3 का गुणा होगा, लेकिन 2 माइनस में है इसीलिए 2 तिया 6 माइनस में आएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप माइनस में, है ना, तो ये हो जाएगा -6। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा कुछ इस प्रकार। माइनस चिन्ह है तो उसको लेना पड़ेगा, प्लस चिन्ह है तो आप लेके हल कर सकते हैं, क्योंकि प्लस चिन्ह ज़्यादातर आपको दिखने नहीं लिखते नहीं हैं हम, इसीलिए प्लस चिन्ह दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन माइनस अगर होगा तो आपको उसको लिख कर रखना होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें बीजगणित के प्रयोग से उत्तर की जांच कैसे करेंगे, भाई बीजगणित में उत्तर की जांच भी पूछ सकता है, तो हम कैसे करेंगे, अभी जो हमने आपको समझाया उत्तर की जांच। देखिए जांच में क्या बताया मैंने कि प्रथम व्यंजक के गुणांक का बीजांक, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, तो 3 और -2 कितना हो जाएगा 1 गुणा, द्वितीय व्यंजक है 2 और 3 दोनों प्लस में है, तो 3 और 2 5 बराबर, हमने क्या कहा प्रश्न के उत्तर का बीजांक, तो 6 5 प्लस में है और यहाँ पर 6 माइनस में है, तो 6 5 11 प्लस में -6 मतलब +5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 बराबर 5, तो 5 बराबर 5 उत्तर का बीजांक, जो बीजांक के माध्यम से उत्तर की जांच हमने किया तो दोनों पक्ष क्या आया, बराबर आया, तो हमारा ये जो आंसर निकाले हैं वो हो गया सत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का पावर पिछले क्वेश्चन में क्या था 1 था, अब यहाँ पर 2 पावर वाला आ गया है, या यहाँ पर देखिए बिना देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, बिना x के साथ यहाँ पर 1 था, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे, जहाँ पर x का पावर ज़्यादा होगा एक पावर से, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल करके लिखना है और ऊर्ध्वतिर्याभ्याम का प्रयोग करके ऊर्ध्वतिर्याभ्याम का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको इस प्रकार से अगर लिखते हैं, सपोज यहाँ पर अगर इसको मिलाना चाहें तो +0 कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके अंक और इसके अंक दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ कितने 1 2 3 4 पद में दिया है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 होने चाहिए, नहीं है तो 0 लगाएंगे उसके साथ। ठीक है, बराबर करेंगे। लेकिन अच्छा अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो हमको लेंदी नजर आएगा ये, तो हम क्या करेंगे, पावर को लिख देंगे ऊपर में और नीचे उसके व्यंजक का जो गुणांक है उसको लिख के रखेंगे चिन्ह के साथ। तो कैसे लिखेंगे आइए उसको समझते हैं, यहाँ से चीजें ना आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए कितने पावर से शुरू करें, कहाँ तक शुरू करें उसको समझते हैं। देखिए इसमें कितना पावर है, इसमें है 3 और इसमें कितना पावर है, इसमें भी 3, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना पावर आ जाएगा, 6 पावर होगा। तो 6 पावर सबसे पहले होगा, फिर 5 पावर वाला होगा,
फिर 4 पावर वाला होगा, फिर 3 पावर वाला होगा, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर जिसमें पावर नहीं होगा अर्थात x का पावर 0। तो जिसका जिसका जो जो वैल्यू है उसको उसके स्थान पर रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले ही चीज़ें समझा दी गई हैं, है ना, कि यहाँ पर देखिए कौन कौन किसके साथ होगा। तो जो जिसके पावर के साथ है उनको रखेंगे। जैसे देखिए x का पावर 3 इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 1 है तो ये 1 रख दिया। फिर 2, x का पावर 2 में क्या है 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया। यहाँ पर x का पावर 1 है तो यहाँ पर डाटा कितना है 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम रखेंगे 0, इस प्रकार से। क्लियर। उसके बाद इसमें देखो x का पावर 3 में क्या है 2 है तो 2 रख दिया। x का पावर 2 में -3 है तो -3 इस प्रकार से रख दिया। यहाँ पर 4 है तो 4 रख दिया और यहाँ 1 है तो 1 रख दिया, जो चिन्ह है उसके साथ। अब इसको हम गुणा करेंगे और आगे हल करेंगे। अब देखिए हमने स्पष्ट हो गया है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 6 पावर तक आएगा, ठीक है ना। तो हम गुणा करते हुए देखो अब कितने अंक का बन गया जी, ये कितने अंक का बन गया जी, 4 अंकों का बन गया। कितने अंकों का बन गया गुणनफल वाला, 4 अंकों का। तो 4 अंक वाला कितने स्टेप्स में बनता है, 7 स्टेप्स में बनता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 और ये एक स्टेप 7 स्टेप में हमने पहले ही यहाँ पर रख लिया है। तो हम क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड से भी हल कर सकते हो, राइट साइड से भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप हल करिए, क्योंकि हासिलाई का कोई यहाँ पर लोचा नहीं होगा, है ना। तो ये देखिए 1 और 0 का गुणा 0, 1 और 0 का गुणा क्या होगा जी 0 होगा ना। फिर उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 और 4 शून्य 0, तो ये हो जाएगा 3। और देखिए यहाँ पर क्या है x, तो x लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इस 1 का 2 के साथ, इस 3 का इस 0 के साथ और 3 और 4 का दोनों के साथ। 2 1 कम 2, 3 चौक 12 और 3 शून्य 0, तो 12 और 2 14x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं x स्क्वायर वाले टर्म्स को। ये प्लस में आया था, ये भी प्लस में आया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 1 का इस 1 से, फिर इस 2 का इस 0 से, फिर 4 का 2 से, -3 का 3 से। तो क्या क्या आया, 1 का 1 से किए 1 आया, 1 का 2 का 0 से किए 0 आया गुणा, फिर 3 का 3 से किए तो माइनस में 9 और 2 का 4 से किए तो प्लस में 8। देखिए 8 और 1 9 और यहाँ पर माइनस में 9, तो यह हो गया 0। तो 0 x का पावर 3, x का पावर 0, 3 में कुछ नहीं आया। चीज़ें क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इनको लेकर हमने इससे गुणा किया, इनको लेकर हमने इससे गुणा किया, इनको लेकर हमने इससे गुणा किया। गुणा करने का संख्या समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर इकाई अंक से लेते हुए अगर करेंगे तो ठीक। अब हम करेंगे दहाई अंक से शुरू। तो दहाई अंक से करेंगे तो क्या होगा, ये इन तीनों को लेना पड़ेगा। 4 1 2 3 और 2 और -3, तो इसको गुणा कीजिए। 4 1 कम 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 6 माइनस में तो 4 प्लस में। तो ये देखिए सॉल्व करेंगे तो प्लस में आया 4, प्लस में आया 4, x का क्या होगा पावर 4 होगा। इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों को लेंगे। -3 1 2 और 2 4, तो -3 और 2 दूनी 4, प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो +1 आया तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, x का पावर 5 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों को लास्ट में लेंगे। 2 और 1 का गुणा, तो 2 और 1 का गुणा, 2 1 कम 2 और x का पावर क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर फाइनल क्या क्या डाटा आया उसको यहाँ पर फाइनल लिखेंगे, 0 0 वाले को छोड़ देंगे। तो क्या आया 2x का पावर 6 प्लस, यहाँ पर प्लस आया था ना, प्लस 1x का पावर 5, तो 1 को भी छोड़ देंगे, प्लस क्या आया 4x का पावर 4 और 3 वाला 0 था छोड़ देंगे, प्लस 14x का स्क्वायर और प्लस 3x, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। देखिए 2x का 6 प्लस x का पावर 5 प्लस 4x पावर 4, 14x स्क्वायर प्लस 3x, एकदम राइट आंसर निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना था, एक बार फिर से समझ लीजिए कि भाई हमारा उत्तर कैसे आ गया इतना। हमने देखा कि इसका पावर 3, इसका पावर 3, तो उसको जोड़ देंगे तो पावर कितना है वो पता चल जाएगा। कितना पावर आएगा, 6 पावर तक आएगा, ठीक है। अब उस 6 पावर को लिखते हुए हम घटते क्रम में लिख देंगे 6 5 4 3 2 1 फिर 0, ठीक है 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिना पावर वाला भी देता है ना भाई, तो बिना पावर वाला दिया उसके लिए उसका स्थान होना जरूरी, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए शुरू करते हैं इसको गुणा करना। तो हम 0 और 1 को लेंगे सबसे पहले गुणा में। 0 और 1 का गुणा किए 0 आया, फिर उसके बाद इसका इन दोनों के साथ करेंगे 3x आया, गुणा तिरिया गुणा करके जोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसको लेकर तीनों के साथ करेंगे, फिर इसी को लेकर चारों के साथ करेंगे,
तो ये हो गया तिर्यक गुणा। अब ये सभी के साथ गुणा हो चुका है तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ 3 से करेंगे, 3 2 1 का, तीनों का एक साथ गुणा, फिर दोनों का एक साथ गुणा, फिर लास्ट में एक गुणा। तो टोटल 7 स्टेप्स होंगे। जो चिन्ह आएगा उसको आप लिखते हुए चलिएगा। क्लियर है? ऊर्ध्व तिर्याभ्याम गुणा में 4 अंक वाला बताया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से ही हल करना है। इन दोनों को पहले, फिर इन दोनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन चारों को। ठीक, फिर उसके बाद इन तीनों को, फिर इन दोनों को, फिर इस एक संख्या को, 1 और 2 को। ठीक, तो इस प्रकार से हल जो भी आएगा उसको हम चिन्ह के साथ ज्यों का त्यों लिखेंगे। चिन्ह नहीं बदलना है कहीं भी। अगर माइनस आए तो माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस आए तो प्लस के साथ लिखेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया तिर्यक गुणा के प्रयोग से, अर्थात ऊर्ध्व तिर्याभ्याम के प्रयोग से बीजगणित में गुणा कैसे करते हैं। उत्तर की जांच बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सिखाया आपको। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए भाग करने की क्या विधि होती है उसको समझते हैं। देखिए समझिएगा, x² + 7x + 1 2 को x + 3 से भाग दीजिए। इस बार क्या पढ़ रहे हैं आप? भाग देने का प्रोसीजर हम सीख रहे हैं। किससे? बीजगणित के माध्यम से। कि भाई क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि भाग हमको देना है बीजगणित वाले संख्या को, तो आपको कैसे भाग देना है। तो देखिए हमारा भाजक जो है वो क्या है? हमारा भाजक जो है वो है हमारा x + 3। यही हमारा भाजक है। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बस ये जो x दिया है ना वो एक व्यंजक गुणांक के साथ होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर एक का ही गुणा होना चाहिए। मान लो यहाँ पर 2x अगर देता, सपोज 2x + 3 दिया रहता भाजक में, तो हम इसको कैसे करते? x + 3/2 करते हैं इस प्रकार से। अर्थात यहाँ हम एक ही डाटा को रखेंगे, एक वैल्यू के साथ, एक गुणांक के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से दे रखा है एक वैल्यू, तो हमको कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन अगर देता है 2x + 3, तो x को x रखेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे नीचे में। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो भाजक है वो x + 3 है। अब यही भाजक से संशोधित भाजक डिसाइड होगा। ठीक है, ये भाजक से क्या डिसाइड होगा? संशोधित भाजक। ठीक, तो हमारा संशोधित भाजक क्या होगा? संशोधित भाजक होगा -3। क्या होगा संशोधित भाजक? -3। अब कौन होगा संशोधित भाजक, कैसे होगा? आइए उसको समझते हैं टेबल के माध्यम से। डायरेक्ट हम हल करेंगे। कौन सी विधि के तहत? परावर्त विधि के तहत। कौन सी विधि के तहत? परावर्त विधि के तहत हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा डाटा क्या आया? x का वैल्यू 1 आया है और प्लस में दिया है 3, तो हम उसको यहाँ पर रखेंगे। x का वैल्यू 1 प्लस में दिया है और प्लस में दिया है 3, तो उसको कुछ इस प्रकार लगा के हम रखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? यहाँ सेकेंड में डाटा जो रहेगा अर्थात बिना x वाला, उसी का हमको निकालना है संशोधित भाजक। तो यहाँ पर हम निकालेंगे संशोधित भाजक, तो वो आएगा -3। तो इस -3 को इस प्रकार लिखेंगे। संशोधित भाजक एक ही अंक का है, तो हमारा जो विभाजन रेखा होगा ये वाला, वो एक अंक पहले खींचेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर 1 2 3 दिया ना, तो ये 3 अंक, एक अंक पहले, दैट मीन्स 12 के पहले विभाजन रेखा खींचा जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? अंदर में क्या होगा? अंदर में होगा आपका 1 प्लस में और 7 माइनस में। उनके हम x का वैल्यू को नहीं लिखेंगे, उनके जो व्यंजक है गुणांक उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 7 था और यहाँ 1 2 था, 1 2 को लिख दिया। 1 2 को इधर क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो संशोधित भाजक था वो एक अंक का था, एक ही था हमारा, है ना। यहाँ पर देखो 1 था ना, तो उसको एक अंक पहले, हम हमेशा इसमें ऐसे ही होगा, एक अंक पहले आपको खींचना पड़ेगा। ठीक, अर्थात जो बिना x वाला है उसके ठीक पहले। अब यहाँ पर +1 आया, +7 आया। कैसे? जो प्रश्न में दिया है यहाँ पर भाज्य को रखते हैं ना, भाज्य में x² + 7x + 12 दिया था, तो x का वैल्यू को नहीं रखना, किसका रखना है आपको? x का डाटा को रखना है। उसको किसको रखना है? डाटा को। यहाँ पर x² के साथ क्या है? 1, तो 1 को रख दिया। जो चिन्ह है उसी के साथ रखना, क्योंकि हल करेंगे आगे तो परेशानी ना हो। 7 है तो प्लस में है, +7। उसके बाद 1 2 प्लस में है तो 1 2 प्लस में हमने लिख दिया। ठीक, सबसे पहला काम क्या करते हैं? परावर्ती विधि में आपको बता चुके हैं कि हम पहले अंक को ज्यों का त्यों उतारते हैं। ये +1, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? इसको क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, इसको इसके साथ गुणा करके आगे अंक के ठीक नीचे रखेंगे। तो 1 3 3 माइनस में आया तो -3 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, 7 में 3 गया तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा, तो प्लस में 4। ठीक, फिर क्या करेंगे? 4 को 3 से गुणा करके आगे अंक के ठीक नीचे, 4 3 12 माइनस में आया तो -12, इसको घटाएंगे 12 12 0, क्योंकि विभाजन रेखा पार हो चुका है, भाग देने का प्रक्रिया खत्म कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा। देखिए ध्यान दीजिएगा, +1 + 4 और आया शेषफल 0। तो ये कैसे आया?
देखो मेरे प्यारे साथियों, आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब एक्स वाले से भाग दे रहे हैं, दैट मीन्स इसमें का स्क्वायर इसका एक डाटा को काटेगा, अर्थात आप जो आपका भाज्य होगा, यही भाज्य है, उसमें एक कम पावर के साथ लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, अब ये कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कट चुका है, ये हमारा भागफल होगा। घटते क्रम में लिखना है, इसमें देखो दो पावर था तो यहाँ पर जो आएगा वो एक ही पावर आएगा, फिर प्लस में एक पावर के घटते में क्या आएगा, एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर जीरो मतलब कुछ नहीं होगा, और शेष फल में हमारा क्या मिला, शेष फल में हमारा मिला जीरो। यही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को एक्स प्लस 3 से भाग देना है, तो एक्स प्लस 3 हमारा है, उसका हमको ध्यान देना है कि भाई जो एक्स जो भाजक होगा उसमें डाटा जो होगी वो पावर जो होगी वो एक ही गुणांक के साथ होगा, एक ही वैल्यू के साथ होगा, एक ही आपके अचर वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, x प्लस 3 ये एक डाटा के साथ है, इसीलिए हमने प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए प्लस एक यहाँ लिख दिया, इसका जो डाटा था, और प्लस 3 यहाँ लिखा। इस प्लस 3 का ही हमने क्या किया है, यहाँ पर संशोधित भाजक निकाला है। अब संशोधित भाजक क्या करके, परावर्त्य करके, क्या करके निकाला है, परावर्त्य करके संशोधित भाजक निकाला है। तो प्लस 3 का परावर्त्य करेंगे -3 आएगा, संशोधित भाजक 3 हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा संशोधित भाजक एक अंक का है, इसीलिए हमने 12 के पहले क्या खींचा है, खड़ी रेखा खींची है, ये वाली, ये खड़ी रेखा है हमारी। ठीक है, तीर के निशान मत लगाना भाई, ये हमारा खड़ी रेखा है, इसीलिए हमने एक अंक पहले खींचा। अब क्या करेंगे, एक को ज्यों का त्यों उतारा, एक का गुणा इस संशोधित भाजक से किया, अगले अंक के ठीक नीचे लिखा, 1 तिया 3 माइनस में आया, माइनस लिख दिया नीचे में, 7 में 3 घटा तो 4 प्लस में आया, इस 4 का फिर इस 3 से गुणा किया, 4 तिया 12 हुआ, माइनस में उसको घटा के हमने रख दिया, भाग देने का प्रोसेस समाप्त, क्योंकि यहाँ पर विभाजन रेखा पार हो चुकी है। तो हमारा क्या क्या डाटा आया, ये आया x का पावर 1 के साथ, और ये आया बिना x के पावर के साथ। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर को x के साथ भाग देंगे तो इसका एक पावर कटेगा, इसका पूरा कट जाएगा, तो बचा क्या, एक पावर वाला और बिना पावर वाला, ये तो पूरा जीरो हो ही गया, शेष फल जाके आगे जाके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भागफल और शेष फल जीरो। तो इस प्रकार से बनाते हैं ये भाग वाले क्वेश्चन को। एक दो क्वेश्चन और समझते हैं, चलिए, आपको अगर समझ नहीं आया तो और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, इसको मिटाता हूँ इसको मैं। देखिए एक क्वेश्चन आ गया हमारा, x का पावर 4 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस x, ये स्क्वायर होगा, प्लस -1 को x -2 से भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या करना है, सबसे पहले हमारा भाजक को देखना है, भाजक है हमारा क्या, x -2, ये x एक डाटा के साथ है कि नहीं, एक डाटा के साथ है बिल्कुल। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, भाग देने का प्रोसेस शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू प्लस में है तो +1, और ये है माइनस में तो -2। ठीक, इसी का हमको निकालना है संशोधित भाजक। तो इस -2 का संशोधित भाजक निकालेंगे, तो पहले हम करते हैं परावर्त्य, -2 का परावर्त्य क्या होगा, +2, तो ये हो जाएगा +2, यही हमारा संशोधित भाजक होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो ये एक अंक का है, अर्थात इस एक के पहले हमको क्या खींचना है, यहाँ पर खड़ी रेखा खींचना है, तो -1 को हम यहाँ पर लिख रखेंगे, ऐसा कुछ। ठीक, उसके बाद क्या क्या डाटा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, माइनस में 3 है, यहाँ पर है प्लस में 2, और यहाँ पर है प्लस में 1, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख रखा, थोड़ा गैप देकर। ठीक, ये किस में था, प्लस में था ना, इसको भी आप इस प्रकार से प्लस लगाकर रख सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हमारा भाग देने का प्रोसेस शुरू होगा। +1 को ज्यों का त्यों यहाँ पर उतारेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, अगले अंक के ठीक नीचे रखेंगे, तो 1 दूनी 2, यहाँ अगले अंक के ठीक नीचे लिखा, जो चिन्ह आया उसके साथ इनको जोड़ेंगे, 2 और 2 4, प्लस में आया 4। ठीक, इस 4 का इस फिर 2 से गुणा करेंगे, अगले अंक के ठीक नीचे लिखेंगे, 4 दूनी 8, प्लस में आया, ये हो गया 8। तो यहाँ पर घटाएं, जोड़ेंगे इसको, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा +5। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। थोड़ा गैप देकर लिखिएगा ताकि चेकर को भी समझ में आए। फिर क्या करेंगे, 5 दूनी 10, अगले अंक के ठीक नीचे लिखे रखेंगे, प्लस में आया। ठीक है, ये हो जाएगा 10 और 1 11, प्लस में कोई हासिल वासिल नहीं आता यहाँ पर। ओके, ठीक है, 11 का गुणा 2 से करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस प्रकार, 22 प्लस में आया ना, क्योंकि +11 +2 गुणा होगा तो +2 और -1 घटेगा तो क्या आएगा, प्लस में 21। तो हमारा आंसर क्या क्या आया, हमारा आंसर मैंने पहले कहा है, जो मैक्सिमम पावर होगा उससे कम लिखना और घटते क्रम में लिख देना उसको। तो यहाँ पर क्या आया, x का पावर 3, 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, प्लस 4x का पावर 2, प्लस 5x प्लस 11।
घटते क्रम में लिखना है एक कम पावर करके, क्योंकि यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं किससे, 1 पावर से 4 पावर को। तो भाग देने का प्रक्रिया में क्या होता है, घातें घट जाती है ना भाई, आधार समान तो घातें क्या होती है, घट जाती है, x का पावर 3 ही तो आएगा ना। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वैल्यू जो है वो भागफल में क्या आया, समझ गया ना कैसे लिखना है, एक पावर कम करके घटते क्रम में लिखना है, x का पावर 3, फिर x का पावर 2, फिर x का पावर 1, फिर x का पावर 0। तो x का पावर 0 एक ही होता है, ये ज्यों कहते हो। इसमें x का पावर 1 रखे हैं, इसमें x का पावर 2 और इसमें x का पावर 3, और हमारा शेष फल जो है वो प्राप्त हुआ है 21 हमारा शेष फल जो है वो क्या प्राप्त हुआ है, 21 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम बीजगणित के प्रयोग से भाग देने की प्रक्रिया करते हैं। अब इसमें आपको अगर पूछता है कि भाई उत्तर की जाँच कैसे करें, ठीक है, उत्तर की जांच कैसे करें, तो उत्तर की जांच मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। इसका आंसर को मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि ना आपको समझ में आए जब उत्तर की जांच बताया जाएगा। तो देखिए उत्तर की जांच कैसे करते हैं, ये बीजगणित वाले में उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं भाई कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यही नियम तो हमने भाग करने की प्रोसेस में समझते आए हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज़ तो हमने पढ़ते आया है। तो इसी को हमने लिखा है, भाज्य है भाज्य के गुणांक का बीजांक, क्योंकि हमने गुणांक दिया रखा है यहाँ पर, ठीक। फिर भाजक के गुणांक का बीजांक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो गुणांक के साथ है, क्यों, क्योंकि वो बीजगणित में दिया गया है, इसीलिए हमने गुणांक का प्रयोग करना है और उनका बीजांक निकालना है। वैसे भागफल का बीजांक निकालना है, गुणांक का बीजांक, और शेषफल का बीजांक। इसमें गुणांक क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बिना गुणांक का डाटा आएगा, ठीक है ना। तो इस कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। भाज्य है हमारा ये हमारा भाज्य है, ठीक है ना, जिसको हम भाग देंगे, जिससे भाग देंगे वो हमारा भाजक है, और जो हमारा प्राप्त हुआ वो हमारा ये है भागफल, हमने पहले लिखा था, और ये शेषफल 21 है। तो देखिए भाज्य के गुणांकों का बीजांक, भाज्य के गुणांकों का बीजांक चिन्ह के साथ हल कर देंगे। यहाँ पर 1 है, 2, 3 में 3 घट गया क्योंकि माइनस था, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 0। 1, 2, 3 प्लस में, 3 माइनस में, 3 प्लस 3 माइनस कट गया, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, 0 आ गया। भाजक के गुणांक का बीजांक, भाजक के गुणांक ये क्या देखिए, भाजक के गुणांक क्या है, 1 और -2, तो -1 आया, ठीक। भागफल के गुणांक का बीजांक, भागफल ये हमारा 1, 4, 5 और 1, ये प्लस में आया था पूरा का पूरा डाटा, 1, 4, 5 और 11 आया था जी, 1 नहीं था, ये 11 था, ठीक है। तो 1, 4, 5 और 11 क्या हो गया, 11 और 5 16, 16 और 4 20 और 20 और 1 21, गुणा में आया 21, प्लस शेषफल का बीजांक 21। तो 21 को 1 से गुणा करेंगे तो -21 और प्लस होगा आपका 21, इधर 0 आया था, का बीजांक लिख देना भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 21 में 21 घटा तो क्या होगा 0, और ये हो गया 0, तो 0 0 आपका हो गया इक्वल। तो हमारा जो निकाला गया आंसर था वो एग्जैक्ट सही था। तो इस प्रकार से हम बीजांक का प्रयोग करके भाग वाली विधि में क्या निकालते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। कौन से प्रश्नों के लिए, बीजगणित वाले के लिए, ठीक है। सामान्य वाले के लिए तो आपको बताया ही था, लेकिन ये बीजगणित वाला है तो उनके गुणांकों को लेकर आपको हल करना है, जो चिन्ह है उनके साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा उत्तर की जांच कैसे करते हैं। तो ये रहा आपका भाग देने की प्रक्रिया का संपूर्ण क्वेश्चन। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ताकि आप उसको घर में हल करिए और उसको समझिए, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको हमेशा काम आएगा। रिवीजन करेंगे तो एक नज़र देखेंगे, आंसर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ गुणा और भाग दोनों का, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। अच्छा, एक एग्जाम्पल और छूट रहा है, उसको भी समझा देता हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले आपको ये जो दिया है ना उसको घटते क्रम में बनाना पड़ेगा। तो घटते क्रम में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 9y² प्लस 3y² क्यूब है ना ये, -5y प्लस 7, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा घटते क्रम में भाई, है ना। अब आपको भाग देना है 3y - 1 से। तो भाजक जो है हमारा वो है 3y - 1। मैंने पहले कहा है भाजक में जो व्यंजक प्रयोग होगा उसमें एक ही मान होना चाहिए, डाटा एक होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, y - 1/3
3 करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार। ये होगा हमारा एक्चुअल भाजक, क्योंकि यहाँ पर एक ही डाटा को रखेंगे, ठीक है ना। अब भाग देने का प्रक्रिया शुरू करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा हल होगा। देखो क्या क्या होगा, यहीं पे समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा 1 आएगा प्लस में और यहाँ पर -1/3 आएगा। इसका परावर्त करेंगे, वही हमारा संशोधित भाजक होता है। प्लस में आया, यहाँ तक क्लियर। एक अंक है तो हम 7 के पहले क्या करेंगे, खड़ी रेखा खींचेंगे, 7 को इधर रखेंगे। ओके, अब बचा हमारे पास -5, ये हो गया -5। 3 प्लस में, +3 में, और 9 प्लस में, 9 प्लस में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? चीज़ें क्लियर हुई, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा आंसर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को ज्यों का त्यों उतारेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, इस 9 का इस संशोधित भाजक से गुणा करेंगे, अगले अंक के ठीक नीचे लिख रखेंगे। तो 9 को 1/3 से गुणा करेंगे तो प्लस में 3 आएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? 3 और 3 क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। ये प्लस में 9 था। ओके, अब ये 6 का 1/3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा प्लस में, तो प्लस में 2। -5 और +2 हल होगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? अब देखिए -3 का प्लस 1/3 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 लिख दिया। तो 7 में 1 गया तो क्या आएगा, +6 आया। चलिए आंसर क्या होगा इसका, तो भागफल में हम क्या प्राप्त करेंगे, भागफल में हमने पाया 9। अब देखिए एक पावर कम लिखना बोला हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 पावर था, यहाँ पर 3 पावर था, तो कटेगा, भाग दे रहे हैं, 2 पावर आएगा। तो 9y का स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस दिया है ना 6, +6, इसके साथ y होगा ओनली और -3 होगा ओनली। और शेष फल में आपका क्या आएगा, शेष फल आया आपका प्लस में 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब भाजक एक डाटा के साथ नहीं है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। इसी चीज़ को समझाना था आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका संपूर्ण भाग देने की प्रक्रिया का क्वेश्चंस। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि हम समाप्त कर चुके हैं बीजगणित को गुणा और भाग करके, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल लिख के देता हूँ मैं, आप घर में सॉल्व कर लीजिएगा उसको। 3 क्वेश्चन और भाग के 3 क्वेश्चन, इनको आप सॉल्व कीजिए घर में और देखिए, चेक कीजिए आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल उसी विधि से करना है, बहुत सरल है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या लिख लीजिए, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार रहा आपका बीजगणित में जोड़ना और बीजगणित में गुणा करना और भाग करने की प्रक्रिया। आई होप आपको पूरा विधि समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे अब कुछ नया टॉपिक, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते लिखते जरूर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।